हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत अध्याय के अंतर्गत परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस और संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने प्रभावी पौधों के जीनोटाइप को ज्ञात करने की एक सरल विधि विकसित की, जिसे परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। F1 जीव तथा समयुग्मजी अप्रभावी या होमोजाइगस रिसेसिव लक्षण वाले जीव के मध्य कराया गया संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है, या इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कोई F1 पीढ़ी का जीव है, F1 पीढ़ी का कोई जीव है, इसका क्रॉस कराया जाता है अप्रभावी समयुग्मजी जीव के साथ। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है जिसमें F1 पीढ़ी का कोई एक प्रभावी फिनोटाइप वाला जीव है, इसका जो फिनोटाइप है वो कैसा है? प्रभावी फिनोटाइप वाला जीव है, प्रभावी फिनोटाइप वाला जीव है, इसका क्रॉस कराया जाता है अप्रभावी समयुग्मजी जीव के साथ। तो इस तरह के क्रॉस को हम परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग समझते हैं। ऐसा संकरण जो यह जानने के लिए किया जाता है कि जो प्रभावी जीव है वह समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी, परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जैसे अगर कोई हमारे पास F1 पीढ़ी का कोई जीव है, F1 पीढ़ी में हमारे पास कोई पौधा है, वह है लंबा पौधा। F1 पीढ़ी में हमारे पास कोई लंबा पौधा है, इसका मतलब ये हुआ कि लंबा पौधा लंबा दिख रहा है, तो इसका जो फिनोटाइप है वह कैसा है? प्रभावी है, प्रभावी फिनोटाइप वाला हमारे पास पौधा है, ठीक है। लेकिन इसका जो जीनोटाइप है हमें नहीं पता है कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल डी स्मॉल डी, क्योंकि जो लंबा पौधा है उसके दो तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो वह शुद्ध होगा, समयुग्मजी होगा, या वह अशुद्ध या विषम युग्मजी होगा। तो हमें इसका जीनोटाइप ज्ञात नहीं है। जीनोटाइप ये क्या है? अज्ञात जीनोटाइप वाला कोई पौधा है, लेकिन जीनोटाइप हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका फिनोटाइप हमें मालूम है कि वह प्रभावी फिनोटाइप वाला पौधा है, इसीलिए वो लंबा दिखाई दे रहा है। अब हम ये पता करना है हमें कि इसका जीनोटाइप क्या है, कि कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है या कैपिटल टी स्मॉल टी। यह पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस F1 पीढ़ी के प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का क्रॉस हम अप्रभावी जो समयुग्मजी पौधा है, समयुग्मजी पौधा है, उसके साथ कराते हैं। तो समयुग्मजी अप्रभावी क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये पौधा प्रभावी फिनोटाइप वाला पौधा, इन दोनों में से कोई एक जीनोटाइप इसका हो सकता है। तो F1 पीढ़ी के इस पौधे का हम क्रॉस किसके साथ करा देते हैं? हम इसका क्रॉस करा देते हैं स्मॉल टी के साथ, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि इसका जीनोटाइप क्या है। इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। देखिए इसमें अज्ञात जीनोटाइप तथा प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का या जीव का संकरण अप्रभावी जनक से कराते हैं। इस प्रकार के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहा जाता है। एक उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। एग्जाम में अक्सर दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न इस तरह से भी आता है एग्जाम में कि परीक्षार्थ संकरण को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो इस रेखा चित्र को आपको बनाना है। कभी कभी प्रश्न केवल इस तरह से भी पूछा जाता है कि केवल रेखा चित्र की सहायता से टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो ये जो रेखा चित्र ये सामने दिया हुआ है, इसे आप बनाएंगे तो फुल मार्क्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है और इसको एग्जाम की दृष्टि से याद भी करना है। तो आइए हम एक बार इसको समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में
जो F1 पीढ़ी का कोई हमारे पास जीव है, F1 पीढ़ी का, ये F1 पीढ़ी का कोई जीव है जिसका कि फिनोटाइप प्रभावी है। तो F1 पीढ़ी में कोई हमारे पास जीव है जैसे कि पौधा है और वो प्रभावी फिनोटाइप वाला पौधा है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे पास कोई लंबा पौधा है, कोई लंबा पौधा है, ठीक है, इसका फिनोटाइप कैसा है, लंबा अर्थात प्रभावी फिनोटाइप है, लेकिन इसका हमें जीनोटाइप नहीं मालूम है क्योंकि ये कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन हमें पता करना है कि ये इसका जीनोटाइप आखिर है क्या। तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों में से कोई एक जीनोटाइप है, क्या है वो हमें पता करना है। तो F1 पीढ़ी के इस पौधे का क्रॉस हम करा देंगे समयुग्मजी अप्रभावी पौधे के साथ। तो समयुग्मजी अप्रभावी पौधा कैसा होगा, क्योंकि ये जो लंबा पौधा है इसका जो समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण कैसा होगा, बौना पौधा होगा। तो जो समयुग्मजी अप्रभावी है उसका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप क्या हो जाएंगे, स्मॉल टी। अब जो ये समयुग्मजी अप्रभावी पौधा है इसके जो गेमीट हैं, गेमीट में एक गेमीट में स्मॉल टी, दूसरे गेमीट में स्मॉल टी, ये एलिल जाएंगे। उसी तरह से अगर ये पौधे अगर जो F1 पीढ़ी का पौधा है, लंबा पौधा, दो तरह से ये गेमीट्स बना सकता है। अगर बाय द वे ये पौधा लंबा है तो ये क्या करेगा, इसमें जीनोटाइप हो जाएगा कि इसमें जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसमें जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी। तो ये दो तरह के, ये क्या करेगा, कैपिटल टी अगर होगा तो ये जो गेमिट बनाएगा उसमें एक में कैपिटल टी एलिल जाएगा और दूसरे गेमिट में भी कैपिटल टी एलिल जाएगा। तो इसका क्रॉस आप बना देंगे स्मॉल टी के साथ। अगर ये कैपिटल टी जुड़ जाता है तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इसी तरह से अब ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस से मिल जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। उसी तरह से जो दूसरा जो गेमिट है उसमें एलिल जो कैपिटल टी है यह इस स्मॉल टी के साथ जुड़ेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह से ये दूसरे स्मॉल टी के साथ ये कैपिटल टी जुड़ेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ देखा कि 100% जो ये पौधे 100% जो यहाँ पर पौधे बन रहे हैं वह कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बन रहे हैं। इनका जो जीनोटाइप वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कहने का तात्पर्य है कि जो 100% पौधे होंगे, सभी पौधे होंगे, वो कैसे होंगे, लंबे होंगे। अगर 100% जो पौधे अगर लंबे प्राप्त होंगे, अगर जो F1 पीढ़ी का कोई पौधा है हमारे पास है उसका क्रॉस समयुग्मजी अप्रभावी पौधे से कराने पर अगर सभी के सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पौधा था F1 पीढ़ी का उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, समयुग्मजी। समयुग्मजी का अर्थ है कैपिटल टी उसका जीनोटाइप है, ठीक है। अब यदि इस F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस हम कराते हैं समयुग्मजी अप्रभावी से जिसका कि जीनोटाइप स्मॉल टी है, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो ये लंबा पौधा है उसका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगर इसका जीनोटाइप है तो ये दो प्रकार के ये गेमिट्स बनाएगा। एक गेमिट में कैपिटल टी एलिल जाएगा और दूसरे गेमिट में स्मॉल टी एलिल जाएगा। अब जो समयुग्मजी अप्रभावी पौधा है वह जो गेमिट बनाएगा उसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी ये एलिल जाएंगे। अब इनके बीच में जब क्रॉस होगा ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और ये जो स्मॉल टी है इस स्मॉल टी के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, स्मॉल टी। इसी तरह से ये स्मॉल टी अब इस स्मॉल टी के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, स्मॉल टी बनाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो 50% पौधे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, लंबे पौधे बनते हैं। एक ये लंबा पौधा बनेगा और दूसरा ये भी लंबा पौधा बनेगा। और जो 50% पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, बौने पौधे बनते हैं। यहाँ पर स्मॉल टी बौना पौधा बनेगा, यहाँ पर भी स्मॉल टी बौना पौधा बनेगा। अब यदि F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस समयुग्मजी अप्रभावी पौधे से कराने पर 50% पौधे लंबे और 50% पौधे बौने होते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो F1 पीढ़ी में हमारे पास कोई पौधा था जिसका कि फिनोटाइप प्रभावी था और जीनोटाइप हमें नहीं पता था, तो उसका जो जीनोटाइप होगा वह कैसा होगा, वह विषम युग्मजी पौधा होगा। और उसका जीनोटाइप विषम युग्मजी का अर्थ हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी।
फिर समझिए इसको, यदि F1 पीढ़ी में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का क्रॉस अप्रभावी समयुग्मजी पौधे से कराने पर अगर 100% पौधे लंबे प्राप्त होते हैं तो F1 पीढ़ी में जो हमारे पास पौधा था, F1 जीव का जो पौधा था, उसका जीनोटाइप होगा T, अर्थात यह समयुग्मजी पौधा होगा। अब यदि F1 पीढ़ी में जो हमारे पास कोई पौधा था प्रभावी फिनोटाइप वाला और जिसका जीनोटाइप हमें ज्ञात करना था, अगर उसका क्रॉस समयुग्मजी अप्रभावी पौधे के साथ कराने पर 50% पौधे लंबे और 50% पौधे बौने प्राप्त होते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो F1 पीढ़ी में हमारे पास जो प्रभावी फिनोटाइप और अज्ञात जीनोटाइप वाला पौधा था, उसका जो जीनोटाइप है वह है T, अर्थात वह विषम युग्मजी पौधा है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे संकर पूर्वज संकरण या बैकक्रॉस के विषय में। किसी संकर या जो हाइब्रिड का किसी भी एक जनक के साथ किया गया क्रॉस संकर पूर्वज संकरण या बैकक्रॉस कहलाता है। अब इसे हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे F1 पीढ़ी में कोई एक हाइब्रिड पौधा है, तो हाइब्रिड अगर हम लोग टॉलनेस की बात करें, लंबाई के पौधे की बात करें, तो हाइब्रिड पौधा हो जाएगा T। इसका क्रॉस इसके किसी एक पूर्वज से कराने को हम बैकक्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। तो इसके जो पूर्वज होंगे, दो प्रकार के पूर्वज हो सकते हैं। एक तो हो सकता है शुद्ध लंबा पूर्वज और दूसरा हो सकता है शुद्ध बौना पूर्वज। जो F1 पीढ़ी में कोई हमें पौधा प्राप्त है और वह पौधा कैसा है, हाइब्रिड है या संकर पौधा है, उसका क्रॉस उसके किसी भी एक पूर्वज से कराने पर या तो समयुग्मजी पौधा हो सकता है या विषम युग्मजी पौधा हो, किसी एक से कराने को ही हम बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में हमने क्या किया, F1 पीढ़ी में कोई पौधा अगर हमें प्राप्त होता है, उसका क्रॉस हमेशा हम समयुग्मजी अप्रभावी पौधे से कराते हैं। तो देखा जाए तो वो जो टेस्ट क्रॉस है वह भी एक प्रकार का बैक क्रॉस का ही उदाहरण है। तो बैक क्रॉस क्या हो गया, F1 पीढ़ी में अगर कोई हाइब्रिड पौधा है, उसका क्रॉस उसके किसी एक जनक के साथ, या तो वह समयुग्मजी प्रभावी जनक हो सकता है या समयुग्मजी अप्रभावी जनक हो सकता है, किसी भी एक जनक के साथ क्रॉस कराने को ही बैक क्रॉस कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे यहां पर F1 पीढ़ी का संकर पौधा है T, इसका क्रॉस हम करा देते हैं समयुग्मजी अप्रभावी पौधे के साथ t के साथ। तो क्या रिजल्ट आएगा, T, दो प्रकार के यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। उसी तरह से t के गैमेट बन रहे हैं। इनका क्रॉस हम अगर करा देते हैं तो पनेट स्क्वायर की सहायता से आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, T, और t। तो इस तरह से इसके ये रिजल्ट आ रहे हैं। अब दूसरा क्या हो सकता है कि जो संकर पौधा है, इसका क्रॉस किसके साथ किया जा सकता है, समयुग्मजी प्रभावी पौधे के साथ। आप देखेंगे दूसरा जो रिजल्ट है, जो संकर पौधा है F1 पीढ़ी का T, इसका क्रॉस किसके साथ करवाया जा सकता है, समयुग्मजी प्रभावी पौधे के साथ। तो इसके जो गैमेट है संकर पौधे के T, और समयुग्मजी प्रभावी पौधे के T, और इनके बीच में अगर क्रॉस होता है तो एक पुनेट स्क्वायर की सहायता से इसको हम दिखा सकते हैं। T, ये गैमेट्स हो गए समयुग्मजी प्रभावी पौधे के, T, ये गैमेट्स हो गए संकर पौधे के। तो इनके बीच में जो रिजल्ट बनेगा T, यहाँ पर T, और t, तो T हो गया। फिर ये t, ये T, तो इस तरह से यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो एग्जाम में अक्सर कभी भी जो बैक क्रॉस है, इसका जो रेखा चित्र है मोस्टली नहीं पूछा जाता है कि इसका रेखा चित्र बनाने के लिए नहीं आता है। तो फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। और मुख्य रूप से इस जो आज के वीडियो में टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण के विषय में ही एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। थैंक यू।